नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का मैथ मैजिक का लेसन नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मनी रत्नम द कैशियर, मनी रत्नम है जो कि कैशियर है। कैशियर मतलब क्या होता है, जो सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है वो कौन करता है, कैशियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मनी रत्नम इज द कैशियर ऑफ द किंग जयन। हिज जॉब इज टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग। दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जो मनी रत्नम है वो कैशियर है किंग जयन के, और उनका काम क्या है कि जो भी पर्सन राजा के लिए काम करते हैं उनकी सैलरी को फाइंड करना। ये किसका काम है, मनी रत्नम का काम है। देखिए यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है और जो पर्सन है उनकी ना एक दिन की सैलरी दी हुई है। देखिए जैसे यहाँ पे मिनिस्टर को एक दिन में कितना रुपया मिलता है, 195 रुपीज़, और हॉर्स राइडर को ₹76 और कुक को मिलता है ₹65। ये क्या है, इनकी एक दिन की सैलरी है। और फिर यहाँ पर क्या दिया है कि मनी रत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ही रॉट। देखिए जो मनी रत्नम थे वो क्या चाहते थे कि वो कुक के सैलरी को कैलकुलेट करें, और कौन से महीने की सैलरी को, जनवरी महीने की सैलरी को। तो देखिए उन्होंने कैसे उसको कैलकुलेट किया। ये देखिए उन्होंने यहाँ पर 30 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, फिर उन्होंने यहाँ पर 60 लिखा, 5 लिखा, और फिर उन्होंने 60 × 30 किया, और फिर 5 × 30 किया, 60 × 1 किया, 5 × 1 किया। तो ये सब कैसे हुआ, देखिए ध्यान से। जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने 30 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 31 ही आएगा ना। तो यहाँ पे उन्होंने डेज लिखे हैं, 30 डेज और 1 डे। फिर देखिए जो कुक है उसका एक दिन का सैलरी कितना है, ₹65। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर 60 लिखा और यहाँ पर 5 लिखा, और फिर उन्होंने क्या किया, इस 60 को पहले 30 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1800 आया, और फिर उन्होंने इस 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 60 आया। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 आया। और फिर उन्होंने क्या किया, ये जो नंबर्स है ना सबको ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कितने रुपीस हो जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने 1800 को लिखा, फिर 150 लिखा, फिर 60 लिखा, फिर यहाँ पर 5 लिखा। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, देखिए 1800 प्लस 150। देखिए मैं आपको ना नोटबुक में लिख के बताती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1800 फिर प्लस 150 और फिर प्लस 60 प्लस 5। इन सबको आपको ऐड करना है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्टिकल में, 1800 फिर क्या है 150, फिर क्या है 60, और फिर यहाँ पर है 5। अब आप इन सबको ऐड करिए। देखिए 0 + 0 + 0 + 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, 0 + 5, और 5 + 6 11, 11 का 1 कैरी आ जाएगा 1, 8 + 1 9, और वो जो कैरी था 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, और 1 और वो कैरी मिलाकर 2, कितना आया, 2015। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2015, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है कि मनी रत्नम्स डॉटर बेला हैज़ लर्न अनदर मेथड टू मल्टीप्लाई। सी रॉट लाइक दिस एंड शोड इट टू भानु हर ब्रदर। देखिए जो मनी रत्नम की बेटी है बेला, उसने दूसरा मेथड सीखा था मल्टीप्लाई करने का। तो देखिए उसने कैसे उस कुक के सैलरी को कैलकुलेट किया। ये देखिए यहाँ पर उसने 65 लिखा और यहाँ पर उसने 31 लिखा। 65 मतलब क्या, ये तो
इस कुक की सैलरी है ना 1 दिन की, और 31 मीन्स क्या, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। और फिर उसने क्या किया, देखिए इस 65 को सबसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ना। तो 65 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 65 ही आएगा। और फिर उसने क्या किया, 65 को 30 से मल्टीप्लाई किया। तो जब उसने 65 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1950 आया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 + 0 5, और फिर देखिए यहाँ पर 6 + 5 कितना होगा, 11, 11 का 1 कैरी आ जाएगा 1, फिर 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। देखिए कितना आया 2015, यहाँ पर भी 2015 ही आया था और यहाँ पर भी 2015 ही आया, बस मेथड अलग है, लेकिन जो आंसर है वो तो सेम है ना। तो यहाँ पर हमने 2 तरीके सीखे मल्टीप्लाई करने के। अब आगे क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। देखिए Now Bhanu tried to find the salary of a minister for the month of January. He wanted to multiply 195 into 31. अब देखिए जो भानु है, भानु किसका ब्रदर है, बेला का भाई है। बेला ने क्या किया था, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन किया था ना, उसने अपने भाई को दिखाया जिसका नाम है भानु। ये देखिए ये है इसका भाई। तो जो भानु है वो क्या चाहता है कि वो मिनिस्टर के सैलरी को कैलकुलेट करे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और तो उसने क्या किया, देखिए 195 को 31 से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए यहाँ पर उसने 195 को सबसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया 195 आया। और फिर उसने क्या किया, 195 को 30 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 लिखा हुआ है, 3 5 क्या होता है 15, कैरी आ जाएगा 1, 3 9 27 + 1 28, तो 28 का 8 यहाँ पर आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 2, और 3 1 3 + 2 5, तो यहाँ पर कितना आया 5850। अब ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 5 + 0 5, 9 + 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 14, 14 का 4 कैरी आ जाएगा 1, 1 + 8 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, और 5 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, तो कितना आया 6045। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम क्या दिया है, यूज़ बेलाज मेथड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस मेथड से मल्टीप्लाई करना है, जिस मेथड से बेला ने किया था। बेला ने किस मेथड से किया था, ये देखिए यहाँ पर ये बेला का ही मेथड है ना, तो इसी मेथड से आपको ये ए और बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 32 × 46। तो सबसे पहले 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। देखिए यहाँ पर तो क्या आएगा 192। अब 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। देखिए यहाँ पे 40 क्यों आ जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है 46 है, तो 32 को यहाँ पर इन्होंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो बचेगा क्या यहाँ पर 40 तो बचेगा ना। जैसे देखिए अगर 46 है, उसमें से अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 32 × क्या है 40 है। तो 0 है तो सबसे पहले आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, उसके बाद 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, 4 3 12। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 2 + 0 2, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 कैरी आ जाएगा 1, 1 + 2 3 + 1 4, और यहाँ पर 1 कितना आया 1472। फिर यहाँ पर है 67 × 18। तो सबसे पहले 67 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो क्या आएगा यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। 7 8 क्या होता है 56, तो 56 का 6 कैरी आ जाएगा 5। फिर 8 6 क्या होता है 48,
48 + 5 कितना हो जाएगा? 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 53। और फिर आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 0 6, 3 + 7 क्या हो जाएगा? 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 5 + 6 11 + 1 12। तो यहाँ पर आया 1206। फिर यहाँ पर डू दीज इन योर नोटबुक यूजिंग बेलाज मेथड। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। किस मेथड से करना है? बेला के मेथड से करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए क्या दिया है? 47 × 19। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 47 × 19। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 47 और इंटू 19। तो सबसे पहले 47 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9 से। तो यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं 47 × 9। मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा? 9 7 से क्या होता है? 63। तो 63 का 3 कैरी आ गया 6। फिर 9 4 से क्या होता है? 36। 36 + 6 कितना हो जाएगा? आप काउंट करिए। देखिए 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42। अब 47 का मल्टीप्लाई करना है आपको 10 में, क्योंकि हम 9 में पहले से कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 47 × 10। तो 0 है तो आप पहले तो 0 लिख दीजिए। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो क्या आएगा? 7 ही आएगा, क्योंकि 1 7 से क्या होता है? 7 होता है। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो क्या आएगा यहाँ पर? 4। 1 4 = 4। अब इनको प्लस कर देते हैं। तो 3 + 0 3, 2 + 7 9, 4 + 4 8। तो इसमें आंसर कितना आया? 893। फिर यहाँ पर देखिए बी क्या दिया है? 188 × 91। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 188 × 91। तो सबसे पहले हम 188 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 188 × 1। तो क्या आएगा? 188 ही आएगा। फिर 188 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 90 में। तो क्या आएगा यहाँ पर? देखिए 0 है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 9 8 सा कितना होता है? 72। 72 का 2 कैरी आ गया 7। अब 9 8 सा 72, 72 + 7 कितना होगा? 79 होगा। तो 79 का 9 कैरी आ गया 7। फिर 9 1 सा 9, 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16। अब इसको प्लस कर देते हैं। तो 8 + 0 8, 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 1 + 9 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी आ जाएगा 1, और 6 + 1 7, और यहाँ पर 1। कितना आया इसका आंसर? 17,108। फिर देखिए यहाँ पर सी है 63 × 57। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 63 × 57। तो सबसे पहले हम 63 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 63 × 7। 7 3 ज़ा क्या होता है? 21। 21 का 1 कैरी आ गया 2। 7 6 ज़ा क्या होता है? 42। 42 + 2 44। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 44। फिर यहाँ पर हम 63 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 50 में। 0 है तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। फिर 5 3 सा क्या होता है? 15। 15 का 5 कैरी आ गया 1। 5 6 ज़ा 30 + 1 31। यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। तो 1 + 0 1, 4 + 5 9,
4 + 1 5 और यहाँ पर 3। कितना आया इसका आंसर? 3591। फिर उसके बाद यहाँ पर डी है 225 × 22। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 225 × 22। हम 225 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 2 × 5 = 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 2 × 2 = 4 + 1 5, फिर 2 × 2 = 4 और फिर हम यहाँ पर 225 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में। 0 है तो यहाँ पर आप 0 लिख लीजिए, फिर 2 × 5 = 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 2 × 2 = 4, 1 5 और 2 × 2 = 4। अब आप इनको प्लस कर दीजिए, 0 5 4 + 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4। तो इसका आंसर आया 4950। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 360 × 12। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 360 × 12। तो यहाँ पर हम 360 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। देखिए 0 है तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, फिर 2 × 6 = 12, 12 का 2 कैरी आ जाएगा 1, 2 × 3 = 6 + 1 7। कितना आया? 720। फिर यहाँ पर 360 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 में। तो 0 है तो 0, फिर 1 × 6 = 6, 1 × 3 = 3। अब इसको प्लस कर देते हैं, 0 + 0 0, 2 + 6 8, 7 + 3 10। कितना आया? 1080। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 163 × 42। तो देखिए हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 163 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। तो 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 12 का 2 कैरी आ जाएगा 1, 2 × 1 = 2 + 1 3। फिर 163 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 में। 0 है तो 0, देखिए 4 × 3 = 12, 12 का 2 कैरी आ जाएगा 1, 4 × 6 = 24 + 1 25, 25 का 5 कैरी आ गया 2, फिर 4 × 1 = 4 + 2 6। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, तो 6 + 0 6, 2 + 2 4, 3 + 5 8 और यहाँ पर 6। कितना आया इसका आंसर? 6846। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया ABCDEF। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, शांताराम अ स्पेशल कुक। शांताराम है जो कि स्पेशल कुक है, मतलब उसको किसी ओकेशन पर बुलाया जाता है, जैसे कोई पार्टी वगैरह होती है तब। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि शांताराम इज़ अ स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डेज। देखिए शांताराम क्या है, एक स्पेशल कुक है जो बस पार्टी डेज में आता है। लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 डेज, और लास्ट ईयर उसको बस 28 डेज के लिए बुलाया गया था। फॉर ईच डे ही हैज़ टू बी पेड ₹165, और हर एक दिन के लिए उसको कितना पे किया गया? ₹165। फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। तो हमें क्या फाइंड करना है कि उसको टोटल कितना मनी मिला। तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं। देखिए जो शांताराम है उसका एक दिन का सैलरी कितना है? 165। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सैलरी फॉर 1 डे कितना है? ₹165। और उसको लास्ट ईयर कितने दिन के लिए बुलाया गया था? बस 28 डेज के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ डेज
वर्क, मतलब उसने कितने दिन काम किया था, 28 डेज। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 165 मल्टीप्लाइड बाई 28। तो सबसे पहले हम 165 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में। तो देखिए क्या आएगा, 8 5 सा क्या होता है 40, 40 का 0 कैरी आ जाएगा 4, 8 6 ज़ा 48 प्लस 4 52, 52 का 2 कैरी आ जाएगा 5, 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13। फिर अब 165 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 में। यहाँ पर 0 है तो 0, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी आ जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। तो 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 3 6 और 1 प्लस 3 4। तो कितना आया 4620। मतलब शांताराम को टोटल कितना मनी मिला, 4620 रुपीज़। तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर शांताराम गॉट रुपीज़ 4620। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इफ़ ही इज़ कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर हाउ मच सैलरी विल ही गेट। देखिए इसमें क्या दिया है कि अगर उसको साल के पूरे दिन बुलाया जाए, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज, तो उसको अगर पूरे 365 डेज बुलाया जाए तो फिर उसकी सैलरी कितनी होगी वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 165 को 365 से मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले 165 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 सा 25, 25 का 5 कैरी आ जाएगा 2, 5 6 सा 30 प्लस 2 32, 32 का 2 कैरी आ जाएगा 3, 5 1 सा 5 प्लस 3 8। फिर 165 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 में। तो 0 है तो 0, फिर 6 5 सा 30, 30 का 0 कैरी आ जाएगा 3, 6 6 सा 36 प्लस 3 39 और कैरी आ जाएगा 3, 6 1 सा 6 प्लस 3 9। अब देखिए हम इन सभी को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो 5 + 0 + 0 5, 2 + 0 + 0 2, 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, 17 + 5 22, 22 का 2 कैरी आ जाएगा 2, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 का 0 कैरी आ जाएगा 2, 4 + 2 6। तो कितना आया 60,225 रुपीज़। मतलब अगर शांताराम को साल के पूरे दिन बुलाया जाए तो फिर उसको कितना मनी मिलेगा 60,225 रुपीज़। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, नाउ फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। अब हमें मिनिस्टर और हॉर्स राइडर ये दोनों का सैलरी फाइंड करना है फॉर 1 ईयर। तो हमें क्या करना होगा, ये जो मिनिस्टर का सैलरी है ना, मिनिस्टर और हॉर्स राइडर का, इनकी सैलरी को 365 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं 365 डेज़ होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो मिनिस्टर का पहले सैलरी लिखते हैं एक दिन का, मिनिस्टर्स सैलरी फॉर 1 डे। तो देखिए यहाँ पर मिनिस्टर का एक दिन का सैलरी कितना है 195 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ₹195। तो हम क्या करेंगे 195 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं
195 मल्टीप्लाइड बाई 365। अब हम 195 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 5 सा 25, कैरी आ जाएगा 2, 5 9 सा 45 प्लस 2 47, 47 का 7 कैरी आ जाएगा 4, 5 1 सा 5 प्लस 4 9। फिर अब हम 195 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, तो 0 है तो 0, फिर 6 5 सा 30, 30 का 0 कैरी आ जाएगा 3, 6 9 सा क्या हो जाएगा 54, 54 प्लस 3 57, तो यहाँ पर 7 और कैरी आ गया 5, 6 1 सा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। फिर हम 195 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 में, तो यहाँ पे देखिए कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है तो 1 2, फिर 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 कैरी आ जाएगा 1, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28, 28 का 8 कैरी आ जाएगा 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21, 21 का 1 कैरी आ जाएगा 2, 1 प्लस 8 9 प्लस 2 11, 11 का 1 कैरी आ गया 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7, तो कितना आया 71,175 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रुपीज़ 71,175। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया मिनिस्टर का सैलरी फॉर 1 ईयर। अब हम फाइंड करेंगे हॉर्स राइडर का सैलरी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हॉर्स राइडर्स सैलरी फॉर 1 डे कितना है, देखिए यहाँ पर 76 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रुपीज़ 76। तो हम क्या कर देंगे 76 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, 30 का 0 कैरी आ गया 3, 5 7 ज़ा 35 प्लस 3 38, तो यहाँ पर 38। और फिर हम 76 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, देखिए 0 है तो 0, 6 6 ज़ा 36, 36 का 6 कैरी आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर देखिए 6 7 से क्या होगा 42, 42 प्लस 3 45, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 45। फिर हम 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, देखिए यहाँ पर कितना ज़ीरो है 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पर 1 2, फिर 3 6 ज़ा क्या हो जाएगा 18, 18 का 8 कैरी आ जाएगा 1, और 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 0 14, 14 का 4 कैरी आ गया 1, 5 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 17 का 7 कैरी आ जाएगा 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और यहाँ पर 2 कितना आया 27,740। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रुपीज़ 27,740। तो ये हो गया हॉर्स राइडर का सैलरी फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, और ये जो आगे का है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।